24 साल की अनिका मेराज वो करने जा रही हैं जो पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने नहीं किया। अनिका नया इतिहास रचने की दहलीज पर है। वो बला की खूबसूरत हैं और जानने वाले कहते हैं कि वो हिम्मती भी कम नहीं। अनिका वियतनाम में होने जा रहे मिस वर्ल्ड के एनिवर्सरी एडिशन में हिस्सा लेंगी। 73 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड के मंच पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आधिकारिक तौर पर यह पहला कदम होगा और इस ऐतिहासिक शुरुआत का चेहरा होंगी लाहौर की सुंदरी अनिका मेराज। लाहौर के एक भव्य कार्यक्रम में जब अनिका मेराज ने मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहना तो यह सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट का खिताब नहीं था। कई लोगों की नज़र में यह पाकिस्तान की रूढ़िवादी और कट्टरपंथी सोच को बहुत बड़ी चुनौती थी। ये खबर पाकिस्तान के समाज खासकर महिलाओं के लिए जितना उत्साह बढ़ाने वाली है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उतनी ही संवेदनशील भी है। एक ऐसे देश में जहां लड़कियों के लिए सामान्य रूप से मॉडलिंग करना, फैशन शो में हिस्सा लेना या अपनी मर्जी से करियर चुनना आज भी बेहद मुश्किल माना जाता है, वहां ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना किसी बड़ी सनसनी से कम नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत इस मंच पर मीलों आगे खड़ा है। 60 साल पहले भारत की रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। उनके बाद भारत की 5 और महिलाएं ये खिताब जीत चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान ने अनिका मेराज से पहले कभी किसी सुंदरी को इस कंपटीशन में भेजने के बारे में सोचा भी नहीं था। अनिका की तैयारियों के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या उनका अब मिस वर्ल्ड मुकाबले में उतरना पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को नाराज कर सकता है। यहाँ ये भी बता दें कि कई रिपोर्ट्स में अनिका मेराज को अनिका जमाल या अनिका जमाल इकबाल कहा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक और फैक्ट चेक सच ये है कि मिस वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और इंस्टाग्राम हैंडल पर इनका नाम अनिका मेराज है। दरअसल साल 2022 में मिस पाकिस्तान वर्ल्ड रह चुकी एक दूसरी मॉडल का नाम अनिका जमाल था। कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन इसे लेकर ही है। वियतनाम के मंच पर पाकिस्तान का जो पहला आधिकारिक चेहरा दिखेगा वो अनिका मेराज ही है। 24 साल की अनिका मेराज ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। वो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में मास्टर्स कर रही हैं। उनका सबसे बड़ा सपना पाकिस्तान में एक स्टेट ऑथराइज्ड पब्लिक अकाउंटेंट यानी सरकारी ऑडिटर बनने का है। अनिका का मतलब होता है सजीली, अनोखी या बेहद सुंदर। अपने नाम के ही मुताबिक अनिका का चेहरा फोटोजेनिक है और वो भला की खूबसूरत दिखती हैं। वो मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस कॉस्मो, मिस इको इंटरनेशनल और मिस ऑरा इंटरनेशनल जैसे कई मंचों पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्हें असली ग्लोबल पहचान तब मिली जब उन्होंने कोसोवो में आयोजित मिस फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक साथ 4 बड़े खिताब अपने नाम किए। लेकिन मिस वर्ल्ड का मंच बाकी सभी प्रतियोगिताओं से बहुत बड़ा है। जब लाहौर में ताज पहनने के बाद अनिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। अनिका का मानना है कि उनकी इस भागीदारी से दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक अलग छवि जाएगी, एक ऐसी छवि जिसमें वहाँ की समृद्ध संस्कृति, वहाँ की महिलाओं की मजबूती और उनकी विविधता दिखाई देगी। उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से दुनिया भर में पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर एक बेहतर समझ पैदा होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्लोबल स्टेज पर नए रास्ते खुलेंगे। अनिका इस मंच का इस्तेमाल एक बेहद गंभीर मुद्दे के लिए करना चाहती हैं। अनिका मेराज पाकिस्तान में थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जागरूकता लाने और उनके लिए समर्थन जुटाने का अभियान चला रही हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ये एक बड़ा संकट बना हुआ है। अनिका का ये सामाजिक जुड़ाव उन्हें इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार बनाता है। साल 2002 में स्थापित हुआ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन
पिछले 2 दशकों से पाकिस्तानी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट्स के लिए तैयार कर रहा है। इस संस्था की प्रमुख सोनिया अहमद ने मिस वर्ल्ड में पाकिस्तान की इस पहली आधिकारिक भागीदारी को एक ऐतिहासिक पल और एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। सोनिया अहमद का कहना है कि पाकिस्तानी महिलाएं दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का दम रखती हैं, बशर्ते उन्हें सही मौका और मंच मिले। उनके मुताबिक ये भागीदारी पाकिस्तान के पेजेंट इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। कई लोग जानना चाहते हैं कि अगर ये संस्था 2002 से काम कर रही थी तो पाकिस्तान को मिस वर्ल्ड तक पहुंचने में 24 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया, और क्यों अब तक पाकिस्तान इस प्रतियोगिता से दूर रहा। इसका जवाब बहुत सीधा है, सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़िवादिता। पाकिस्तान के समाज में महिलाओं का स्टेज पर आना, फैशन शो का हिस्सा बनना या वेस्टर्न कपड़े में खुद को प्रेजेंट करना हमेशा से एक बड़ा टैबू रहा है। वहाँ के दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी इस्लामिक गुट इस तरह के आयोजनों को हमेशा गैर इस्लामिक और पाश्चात्य संस्कृति का हमला बताते आए हैं। अतीत में जब कभी किसी पाकिस्तानी लड़की ने किसी छोटे मोटे इंटरनेशनल पेजेंट में भी हिस्सा लिया तो पाकिस्तान की सरकारों और धार्मिक संगठनों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। कई बार तो प्रतियोगियों को जान से मारने की धमकियां तक दी गईं। यही वजह है कि इस बार भी जब अनिका मेराज आधिकारिक तौर पर मिस वर्ल्ड में जा रही हैं तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या पाकिस्तान जैसे देश में ये एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है, एक टर्निंग पॉइंट है, या फिर ये कट्टरपंथ की आग में घी डालने जैसा काम साबित होगा। जवाब वक्त के साथ सामने आएगा। यहाँ आपको बता दें कि भारत की ओर से रीता फारिया के अलावा ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। अब फिर से उसी सवाल की बात, क्या अनिका पाकिस्तान के लिए पहला खिताब ला सकेंगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।